जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो कैसे अपनी पावर बनाए रखो। अगर तुम एक ऐसे मोमेंट से गुजर रहे हो जहां एक औरत तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो सबसे पहले यह समझ लो कि यह मोमेंट तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत को परखने का समय है। कई मर्द इस फेज में टूट जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं और हर वो चीज करने लगते हैं जो उन्हें और ज्यादा वीक बना देती है। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन इस सिचुएशन को एक चांस मानता है खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का। तुम्हें यह जानना बेहद जरूरी है कि किसी और के बिहेवियर से तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, खासकर तब जब सामने वाला खुद कंफ्यूज या इमोशनली अनअवेयर हो। एक औरत का तुम्हें इग्नोर करना तुम्हारे ईगो को जरूर हर्ट कर सकता है, लेकिन अगर तुम अपने माइंड को मास्टर करना जानते हो तो यही मोमेंट तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशनल बन सकता है। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां तुम एक्सेप्ट करते हो कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर नहीं है और हर एक्शन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होता। जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शायद वो खुद किसी इमोशनल बैटल से गुजर रही है या शायद वो बस तुम्हें टेस्ट कर रही है। औरतें कई बार बिना कुछ कहे तुम्हारी रेस्पॉन्स देखने के लिए दूर हो जाती हैं, और ये वही जगह है जहां हाई वैल्यू मैन और बाकी मर्दों में फर्क आता है। एक हाई वैल्यू मैन उस दूरी को एक इमोशनल गेम नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है जहां वो खुद को बेहतर बना सकता है और अपनी पावर को रिक्लेम कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान स्टोइक फिलोसोफर्स ने हमेशा यह सिखाया कि तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान है और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसका जवाब न रिएक्शन से देना है न डेस्पिरेशन से, बल्कि तुम्हारे शांत और अडिग माइंडसेट से देना है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। याद रखो, जब तुम अपनी इमोशनल एनर्जी को किसी और के बिहेवियर पर वेस्ट करते हो तो तुम अपनी ग्रोथ को रोकते हो, लेकिन जब तुम उसी एनर्जी को अपनी जर्नी में लगाते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। इस मोमेंट को समझो, ये तुम्हारे पेशेंस, तुम्हारी ग्रेस और तुम्हारी डिग्निटी का टेस्ट है, और अगर तुम पास हो गए तो ये वही मोमेंट बन सकता है जो तुम्हें अगले लेवल पर ले जाए। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल टूल की जो इस सिचुएशन को तुम्हारे फेवर में मोड़ सकता है, रिवर्स साइकोलॉजी। जब एक औरत तुम्हें इग्नोर करती है तो उसे लगता है कि तुम्हारा ध्यान उसे पाने की कोशिश में डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम उल्टा बिहेव करते हो यानी और ज्यादा इंडिफरेंट बन जाते हो, वो चौंक जाती है। जब तुम उसकी अटेंशन के पीछे भागने के बजाय और ज्यादा अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हो तो वो सोचने लगती है कि शायद तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है, और यही जगह होती है जहां उसकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है और वो खुद सोचने लगती है कि क्या उसने तुम्हें मिस कर दिया। लेकिन यह ट्रिक तभी काम करती है जब तुम वाकई में खुद पर फोकस कर रहे होते हो, न कि एक्टिंग कर रहे होते हो कि तुम्हें परवाह नहीं है। तुम्हें रियल में खुद को बेहतर बनाना होगा, अपने गोल्स पर फोकस करना होगा, अपने माइंड और बॉडी को अपग्रेड करना होगा ताकि तुम्हारा वैल्यू अपने आप बोलने लगे। एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत रहना नहीं बल्कि उस शांति के अंदर छुपा हुआ फायर है जो उसे उसके मिशन के लिए जलाता है। तो अगर कोई औरत तुम्हें इग्नोर कर रही है तो उसे इग्नोर करना ही जवाब नहीं है, खुद को इतना बेहतर बनाना जवाब है कि उसकी इग्नोरेंस तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन बन जाए। उसे दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम बदल गए हो, खुद को इस तरह बदलो कि जब वो तुम्हें देखे तो खुद सोचने लगे कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। जिंदगी में हर दर्द, हर रिजेक्शन, हर इग्नोरेंस को एक फ्यूल बना लो अपनी ग्रोथ के लिए, और फिर देखो कैसे तुम्हारा एम्पायर खड़ा होता है। क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन किसी के साथ होने या ना होने से डिफाइन नहीं होता, वो खुद के साथ खड़ा होता है हर सिचुएशन। ये वो मोमेंट है जब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे, क्या तुम खुद को गिरा लोगे या ग्रो करोगे। कमेंट्स में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड अगर तुम इस मोमेंट को ग्रोथ के लिए यूज करने वाले हो, और अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, लव ग्रिप को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि तुम्हारी वॉरियर स्पिरिट हमेशा फ्यूल होती रहे। क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह रास्ता तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगा जो किसी की इग्नोरेंस से नहीं अपनी ग्रेटनेस से डिफाइन होता है।